हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। अभी इस नए वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो सीबीएसई क्लास 10th का जो फर्स्ट फ्लाइट का बुक है, उसमें 6 नंबर पोएम है अमंडा, और उसी पोएम को हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, अमंडा जो पोएम है ना, इस पोएम को लिखने वाले हैं जो पोएट हैं वो हैं रॉबिन क्लीन। रॉबिन क्लीन ने इस पोएम को कंपोज किया हुआ है। वैसे जो अमंडा एक छोटी लड़की है, अमंडा एक लिटिल गर्ल है, और उसी के प्रैक्टिकल लाइफ को देखते हुए उस पर फोकस करते हुए जो कॉमन तरीके का प्रॉब्लम होता है, जो कॉमन तरीके का जो भी एक जैसे बर्डन होता है, डोमिनेंस होता है पेरेंट्स का, उसी के संदर्भ में इस पोएम में बताया हुआ है। मतलब जो रॉबिन क्लिन के द्वारा लिखा हुआ है, ये जो अमेंडा जो पोएम है, ये किसी लड़की के बारे में है। उस लड़की का नाम है अमंडा, और इस पोएम में एक वैसी प्रॉब्लम को मतलब इंडिकेट किया हुआ है जो कि हर स्टूडेंट, हर बच्चों के पास में वो सेम प्रॉब्लम होता है। वो प्रॉब्लम होता है कि बार बार हमें किसी काम के लिए टोकना, रोकना और टोकना। तो उसी को हम फोकस करने वाले हैं अभी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में पूरा आप देखिएगा, इसके पोएम का समरी आप देखेंगे और इसके साथ में स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे आप। और मेरी उम्मीद है कि आप अगर वीडियो को अंत तक देखते हैं तो कहीं भी किसी भी तरीके का इस पोएम से संदर्भ में, मतलब इस पोएम से संबंधित किसी भी तरीके का आपको परेशानी नहीं रहेगा कभी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। समरी हम स्टार्ट करते हैं। जैसे दिया कि रॉबिन क्लीन हैज़ कंपोज्ड द पोएम अमंडा। मतलब रॉबिन क्लीन जो कि पोएट हैं, उन्होंने इस पोएम को कंपोज किया हुआ है, रचना की हुई है, जो पोएम है अमंडा। मतलब कंपोज का मतलब होता है रचना करना। रॉबिन क्लीन ने अगर रचना की है इस पोएम की, जो कि पोएम है अमंडा, अबाउट अ लिटिल गर्ल। और ये पोएम जो है ना, ये अमंडा, ये किसी छोटी लड़की के बारे में है, और उसी लड़की का ही नाम है अमंडा। हु थिंक्स, जो सोचा करती है, क्या सोचती है? हर फ्रीडम इज़ कर्टेल्ड, वो ऐसा सोचती है कि उसकी आज़ादी, जो स्वतंत्रता है ना, वो कटेल की जा चुकी है। कटेल का मतलब होता है काट कर कम करना। मतलब उस लड़की को लगता है कि मेरी आज़ादी को काट कर कम कर दिया गया है। एज सी इज़ कंट्रोल्ड फॉर नॉट डूइंग समथिंग, क्योंकि उसे बार बार नियंत्रण में रखा जाता है, कंट्रोल किया जाता है कि तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी है और ये चीज़ तुम्हें नहीं करनी है। मतलब बेसिकली इस पोएम के बारे में आप समझें कि रॉबिन क्लिन ने इस पोएम को लिखा हुआ है, जो पोएम है आपका अमंडा, जो कि अमंडा एक छोटी लड़की के बारे में है, जो हमेशा सोचा करती है कि हमारी आज़ादी को काट कर कम कर दिया गया है, क्योंकि बार बार हमें कंट्रोल किया जाता है कि तुम्हें ये करना है और ये नहीं करना है। इस पोएम में फोकस किया हुआ है कि उस लड़की के एक नैगिंग पॉइंट के बारे में। वो कहा करती है कि बार बार हमें किसी भी काम को करने से हमें रोका जाता है और टोका जाता है हमारे पेरेंट्स के द्वारा, और यही चीज़ अच्छा नहीं होता है। इसी चीज़ से लगता है कि हमारी स्वतंत्रता जो है ना, उसको काट कर कम कर दी गई है। ठीक है, चलिए तो आगे स्टेप में देखते हैं हम। यह है कि हर मदर फर्स्ट पॉइंटेड आउट फॉर बाइटिंग नेल्स। बाइटिंग नेल मतलब होता है दांतों से जो नाखून चबाना होता है। उसकी माँ सबसे पहली बार उसे टोकती है, माने किसी काम के लिए मना करती है, टोकती है। उसकी माँ पहली बार उसे टोकती है उसके दांतों से, मतलब दांतों को, माने नाखून को चबाने की वजह से। मतलब उसकी माँ मना करती है, उसे टोकती है कि तुम नाखून मत चबाओ, एंड नॉट सिटिंग इन राइट पोस्चर, और अच्छे से वो नहीं बैठी हुई है, इसीलिए उसे सुनाती है। मतलब उसकी माँ सबसे पहली बार उसे सुनाती है, उसे टोकती है कि तुम अपने नाखून को मत चबाओ और तुम सही से तुम बैठ जाओ, तुम सही से नहीं बैठी हुई हो। और यही चीज़ अमंडा को, छोटी बच्ची को अच्छा नहीं लगता है, और उसे अच्छा नहीं लगता है, और वो सोचती क्या है, अमंडा इमेजिन्स, और वो छोटी बच्ची इमेजिन करती है, क्या करती है, हर सेल्फ अपने आप को क्या इमेजिन करती है, एस मरमेड एंड लिव्स काम लाइफ इन सी लेवल। अमंडा सोचती है कि बार बार मेरी माँ मुझे टोकती है, जो कि मेरे लिए अच्छा नहीं है। वो सोचती है कि मैं एक मरमेड की तरह हूँ, मैं एक जल परी हूँ, जो कि समुद्र के तलहटी में बहुत काफ़ी शांत रहा करती है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे कोई रोके और मुझे कोई टोके। मैं एक मत्स्य कन्या यानी कि जल परी हूँ मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है कि फर्दर सी इज़ स्कॉल्डेड
दूसरी बार अगले बार उसे मतलब डांटा जाता है, उसे डांट पड़ती है। किस लिए? फॉर नॉट क्लीनिंग हर रूम, कि उसने अपने कमरे को साफ़ नहीं किया है। एंड शूज, और जूतों को भी साफ़ नहीं किया हुआ है। एंड नॉट डूइंग हर होमवर्क, और अपना होमवर्क भी नहीं की हुई है। मतलब अमंडा को दूसरी बार उसे टोका गया, मतलब डांटा गया, उसे डांट पड़ती है कि तुम अपना रूम और जूते साफ़ करो, और अब तुम होमवर्क नहीं किए हुए हो पूरा। तो अगली बार सी देन इमेजिन हरसेल्फ, तो अगली बार वो अपने आप को इमेजिन करती है एस अर्फन, वो अनाथ की तरह, वो मानती है कि मैं अनाथ हूँ। हु लिव्स काम, जो कि बिल्कुल ही शांति तरीके से रहती है। एंड मेक्स द पैटर्न बेयरफुट, और जो कि नंगे पैर गलियों में घूमते हुए जो पैटर्न बनाया करती है। मतलब वो अपने आप को इमेजिन करती है कि मैं एक अर्फन हूँ, अनाथ हूँ। जिस तरीके से एक अनाथ लड़की गलियों में घुमा करती है, और जो डस्ट होते हैं ना, जो बालू होते हैं, उन पर वो हाथों से या पैरों से उस पर कोई पैटर्न बनाती है, और अपने आप को मतलब मानती है, इमेजिन करती है कि मैं वही हूँ। ठीक है, चलिए आगे। एट लास्ट, अंत में अमंडा इज़ स्कॉल्डेड, अमंडा को डांट पड़ती है। किस लिए? फॉर ईटिंग मैनी चॉकलेट्स, बहुत काफ़ी अधिक चॉकलेट खाने की वजह से उसे डांट पड़ती है। एंड नॉट लिसनिंग टू हर मदर, और वो अपनी माँ की बातों को नहीं सुनती है, इसीलिए उसे डांट पड़ती है। तब अमंडा इमेजिन्स हरसेल्फ एज प्रिंसेस रूपेंजल, तो अमंडा अपने आप को इमेजिन करती है कि मैं एक रूपंजल हूँ, जो राजकुमारी एक थी रूपंजल, वो रूपंजल की तरह मानती है अपने आप को। और वांट नो बडी टू डिस्टर्ब हर, वो चाहती है कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। सी इज़ रिजर्व लाइक प्रिंसेस, यानी कि उस राजकुमारी की तरह वो रिजर्व रहना चाहती है। रिजर्व कहने का मतलब बिल्कुल ही शांत, कोई उसे टोके नहीं। मतलब अंत में जब उसकी माँ उसे टोकती है बहुत काफ़ी चॉकलेट खाने से और उसकी बातें नहीं सुनने से, तो अमेंडा अपने बारे में इमेजिन करती है कि मैं एक प्रिंसेस रूपेंजल की तरह हूँ। अच्छा, ये रूपेंजल की स्टोरी है क्या चीज़? तो स्टोरी एक ऐसा जाता है ना कि रूपेंजल नाम की एक राजकुमारी प्रिंसेस थी, और उसकी एक सौतेली माँ थी। जो सौतेली माँ जो थी ना, उससे उसकी सुंदरता से बहुत काफ़ी जलन होता था, और इस जलन होने की वजह से उसकी माँ ने रूपंजल को दीवार में चुनवा दिया। यानी कि फर्स्ट फ्लोर पर, यानी कि अगले फ्लोर पर, माने अगले छत पर किसी दीवार में उसे चुनवा दिया गया। दीवार में उसे बंद कर दी और सामने खिड़की छोड़ दी। ठीक है, तो एक बार ऐसा होता है कि जो एक प्रिंस अपने घोड़े और अपने पूरे टीम के साथ में जा रहे थे कहीं। कोई प्रिंस था कहीं दूसरे राज्य का, कहीं जा रहा था ना, तो उसको नज़र पड़ गया उस लड़की पर, यानी कि रूपंजल पर। और रूपंजल को देखते ही उसे लव हो गया, यानी कि ही फेल इन लव विद हर, माना उससे प्यार हो गया, रूपंजल से उसे प्यार हो गया। होता क्या है ना कि रूपंजल क्या करती है, अपने बालों को उस छत पर से लटका देती है नीचे। उस बालों को पकड़कर प्रिंस ऊपर चला जाता है और उस रूपंजल को फ्री कर देता है, मतलब उससे छुड़ा लेता है। ठीक है, हालांकि स्पेलिंग यहाँ देखिएगा, रूपंजल RUPANZEL, मतलब रूपंजल वैसे होगा, स्पेलिंग थोड़ा सा ये है। इस तरह का स्टोरी जाता है। वो मानती है कि मैं रूपंजल हूँ और मुझ पर किसी का बस न चले। ठीक है, चलिए लास्ट में क्या है कि द पोएट इज़ सो सैड, पोएट बिल्कुल ही उदास है, फॉर बीइंग नैग्ड, उन्हें लगता है कि बार बार हमें नैग किया जाता है। नैग का मतलब होता है यानी कि रोकना और टोकना, किसी काम को करने के लिए टोकना, करने से टोकना। सी इज़ फेड अप, वह उब चुकी है या तंग आ चुकी है, विथ कंटिन्यूस हरासमेंट एंड डोमिनेंस ऑफ पेरेंट्स, जो कि लगातार हरासमेंट होता है और पेरेंट्स का डोमिनेंस होता है कि पेरेंट्स हमें ये बोलते हैं कि तुम्हें ये काम नहीं करना है और तुम्हें ये काम नहीं करना है, और इन सारी चीज़ों से वो बहुत काफ़ी उब चुकी हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। मतलब पूरे पोएम को ये देखा गया है कि अमंडा जो पोएम है ना, इसको लिखने वाले हैं रॉबिन क्लीन, और रॉबिन क्लीन ने ये बताया हुआ है कि जो हर किसी बच्चों के पास में सेम समस्या होता है, प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम कौन सा होता है कि बार बार हमें लोग किसी भी काम को करने से लोग टोकते हैं, और ऐसा लगता है कि हमारी आज़ादी को कर्टेल किया जा चुका है, यानी काट कर कम कर दिया गया है। चलिए ओके, थैंक यू। और मेरी उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा। अगर बहुत काफ़ी अच्छे से समझ में आया है ना, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।
और अगर आपको लगता है कि दूसरा कोई टॉपिक, दूसरा कोई चैप्टर अपलोड किया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है ना। अगर आपको कैसा लगा ये वीडियो, उसके बारे में भी अपना लिखिए कोई कमेंट कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। चलिए, ओके।